हे गाइस, यूजीसी नेट विद राघव शर्मा आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है। एक बार फिर से आप सबके बीच में पुनः एक बार हाजिर हुआ हूं और आज हम जो बात करेंगे वो यूजीसी नेट को लेकर बात करेंगे। जो हमारा अभी 26 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट में म्यूज़िक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्योंकि पेड वाले बच्चे तो जानते हैं, काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं पब्लिक किया था क्योंकि मैं पेड वाले बैच में व्यस्त होता हूँ। तो जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि जो मैंने टॉपिक कराए हैं वहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न आए और किस प्रकार से प्रश्न आए। लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो राघव शर्मा म्यूजिक चैनल के नाम से जो मेरा चैनल बना हुआ है वहाँ पर यूजीसी नेट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वहाँ पर अपलोड है। और वो पब्लिक वीडियो है जिनको कि जिन्होंने बैच नहीं लिया वो भी देख सकते हैं। तो उसमें मैं अभी एनालिसिस उसका कर रहा था तो मैं देख रहा था कि लगभग 19-20 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से कि डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं। और 19-20 प्रश्न का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में जो आपका जो क्वेश्चन होता है उसके 2 मार्क्स होते हैं। और 2 मार्क्स का मतलब है कि अगर आपके 20 प्रश्न आए हैं तो मतलब इसका मतलब कि 40 जो नंबर है आपके वो यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो 40 नंबर बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यहाँ लोग पॉइंट से एक एक नंबर से नेट से रह जाते हैं, पीएचडी एग्ज़ाम उससे रह जाते हैं, एंट्रेंस से, और जेआरएफ से रह जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में कि जो मैंने टॉपिक कराए वो कितने रिलायबल है, वहाँ उसकी कितनी वैल्यू और कितने क्वालिटेटिव वे में है वो। क्योंकि आप म्यूज़िक का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो एनबीएस है चाहे केवीएस है, कोई भी म्यूज़िक फील्ड का एग्ज़ाम है, वो ऐसे टॉपिक है जो जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर डालता ही डालता है और हर बार वहाँ से प्रश्न आते हैं। पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, और आगे भी जो है वहाँ से प्रश्न पूरे पूरे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर पब्लिक वीडियो है तो आप भी उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा पेड बैच लें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं ले सकते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्री में कोई नॉलेज मिल रही है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है दोस्तों जहाँ पर जो है म्यूजिक सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्च करिए, विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर म्यूजिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती हो। तो एकमात्र ऐसा चैनल है। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर जाएं और देखें वीडियोस। जैसे 2-4 मैं आपको टॉपिक बता भी देता हूँ। एक आपका जो कटअप आदि संख्या है, जो फेसबुक पर भी मैंने जिसको 2-3 बार शेयर किया हुआ है, वहाँ से मेज कल्याणी पूछा गया था। तो मैंने उसमें आपको बहुत साधारण शब्दों में बहुत आसानी से जो है उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि उसका जो कोड है, उसका जो कर्नाटक संगीत में जो एक चक्र बना हुआ है वहाँ पर उसका जो मेज कल्याणी हो कौन से नंबर पर होगा। तो उसका मैंने एक बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताई है, फॉर्मूला बताया उसका। जिन्होंने देखी होगी उनको पता है, और उनका प्रश्न भी वहाँ से सही हुआ है। और आपका जो यति है, जो लय से संबंधित जो मैंने आपको एक टॉपिक कराया है वहाँ से प्रश्न आया था। और प्रश्न देखियो किस प्रकार से था। देखिए प्रश्न जो है टॉपिक वही रहता है, लेकिन प्रश्न की जो पूछने का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो पूछने का तरीका होता है वो एग्जामिनर चेंज कर देता है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर देता है। इस बार उन्होंने क्या पूछा था, स्रोत कथा उन्होंने जो है यति के बारे में पूछा था कि कौन सी यति है। और वहाँ पर आपको एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ था। पैराग्राफ किस प्रकार से दिया होता है, जैसे कि ऊपर की लाइन छोटी है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, इस प्रकार से एक पैरा जो है एक उसका जो है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था। और उनका उससे क्या मतलब था। अब इसमें जो है इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो पेड वाले बच्चे को पता है कि वो और तरीके से भी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको कैसे घुमा सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने चीज़ों को कंसेप्ट वे में जो समझ रखा है, तो आपका प्रश्न वहाँ से गलत नहीं होगा। तीसरा एक जो टॉपिक था वो था हिंदुस्तानी संगीत के जो स्वर है और कर्नाटक संगीत के जो स्वर है, वहाँ से प्रश्न आए थे, वहाँ से मिलान के लिए आया था। और आपका जो रागों से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत के जो राग है कर्नाटक संगीत में उनको किस नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक संगीत के जो राग है हिंदुस्तानी संगीत में उनको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी एक प्रश्न आया था। और भारत रत्न पर जो मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, जो कि पब्लिक है, ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ ये सारी वीडियोस जो है मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जो है सारे पब्लिक है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल है। तो अगर आप बैच नहीं ले सकते तो आप जो है इसको जो है देख सकते हैं।
आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, चाहे म्यूज़िक का कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसे टॉपिक है ये जहाँ से प्रश्न पहले भी आता था, अब भी आएगा, अब भी आ रहा है और आगे भी जो है वहाँ से प्रश्न जो है डेफिनेटली आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो है वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से जो है प्रश्न आए थे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको वो जो कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो देख लेना चाहिए। और अगर आपके भाई बहन कोई भी म्यूज़िक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई यार दोस्त है तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो आप जो है ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसकी हेल्प हो जाए। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है आप वहाँ पर पहले जाएं, एक बार देख लें। आपको जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं करना। आप टॉपिक जाकर देखें और वहाँ से देखें कि किस प्रकार से प्रश्न हर बारी आते हैं और किस प्रकार से इस बार भी आए थे। पेड बैच में तो बहुत सारे प्रश्न आए थे, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। तो अब रिज़ल्ट का वेट करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।